एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर वट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज। जो ये एपी हमें गिवन है, इनमें एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज के जो nth टर्म्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, हम लिखेंगे फर्स्ट एपी इज, पहले हम एपी लिख लेते हैं। फर्स्ट एपी क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म है 63, देन 65, 67 एंड सो ऑन। इसमें हम क्या फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, हेयर इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए 63 होगा एंड कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 2, डी हमें क्या मिला 2, ए की वैल्यू है 63 एंड डी मिला हमें 2 एंड सेकंड एपी क्या है फ्रेंड्स, सेकंड एपी इज फर्स्ट टर्म है 3, देन 10, 17 एंड सो ऑन। और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म है इसका 3, ए इज इक्वल्स टू 3 एंड डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा 10 माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी की वैल्यू हमें मिलेगी 7। अब फ्रेंड्स इफ द nth टर्म्स ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल, अगर nth टर्म्स इक्वल होंगे दोनों एपीज के, तो फ्रेंड्स जो nth टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला है वो भी दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रेंड्स इफ द nth टर्म्स of both APs are equal, then nth term of first AP का nth टर्म इक्वल होगा सेकेंड टर्म, सेकेंड AP का nth टर्म, ये होगा nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। दोनों के nth टर्म इक्वल हो जाएंगे। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, और इसके इक्वल रख देंगे सेकेंड एपी का nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। फर्स्ट एपी में क्या है फ्रेंड्स, a की वैल्यू है 63 एंड d की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये होगा प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, और d की वैल्यू है 2 और इक्वल्स टू। अब हम सेकेंड एपी के लिए करेंगे, a की वैल्यू है 3, तो यहाँ आएगा 3 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, और डी है 7 इंटू 7। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और एन की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रेंड्स। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड ले लेंगे, तो एन माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पर एन माइनस 1 है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, एंड माइनस एन माइनस 1 इंटू 7, यहाँ प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, ये होगा एन माइनस 1 इंटू 7 ऐसे हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 3 प्लस का है और 63 माइनस हो जाएगा इधर आगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इनको सॉल्व करेंगे। ये है 2 इंटू एन माइनस 1 और ये है 7 इंटू एन माइनस 1। इसको लिखेंगे 2 इंटू एन माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, एंड माइनस 7 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 63 एंड प्लस 3, ये क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 60 बचेगा। और यहाँ वैल्यू हमें क्या मिलेगी फ्रेंड, देखिए माइनस 7 प्लस 2, तो ये बचेगा माइनस 5 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 5, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 5 से 60 को कट करेंगे तो आएगा 12, एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, एंड एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 12 प्लस 1, 1 उस साइड जाके 12 के साथ प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी 13। और हमें फाइंड क्या करना था फ्रेंड्स, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द 13th टर्म्स ऑफ टू गिवन एपीज आर इक्वल, ऐसे लिखेंगे और इसका आंसर होगा n इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी वूज थर्ड टर्म इज 16। हमें कौन सी एपी फाइंड करनी है जिसका थर्ड टर्म क्या हो 16 हो, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, और जिसका सेवंथ टर्म उसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा हो। तो हम इसको फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। हम लिखेंगे लेट ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने किस एपी के लिए एज्यूम किया, जो एपी हमें डिटरमिन करनी है, हमें फाइंड करनी है। देन हेयर A3 इज इक्वल्स टू 16 हमें गिवन है,
उसका थर्ड टर्म क्या है 16 गिवन है, एंड और हमें एक और कंडीशन गिवन है कि सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि अगर हम A7 में से A5 कर दें तो कितना मिलेगा, हमें 12 मिलेगा। उसके सेवन्थ टर्म में से उसका फिफ्थ टर्म माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, हमें 12 मिलेगा। an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, a प्लस एन की जगह हम पुट कर देंगे 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 16, ये हो गया A3। और यहाँ से a की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, a प्लस 3 माइनस वन हो जाएगा 2d इज इक्वल्स टू 16, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। हम इसको एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमने कैसे फाइंड की फ्रेंड्स, देखिए ये हमें एक सिचुएशन गिवन है कि थर्ड टर्म क्या है 16 है, तो थर्ड टर्म के लिए हमने nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 3, क्योंकि हमें थर्ड टर्म गिवन है, तो 3 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, 3 माइनस वन क्या होता है 2, तो आ जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। अब हमें फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। तो फ्रेंड्स यहाँ भी हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, एंड A7 के लिए लिखेंगे फ्रेंड्स a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, एंड माइनस A5 के लिए हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी और इक्वल्स टू 12। देखिए हमने n माइनस वन, एन की जगह हमने यहाँ पर 7 पुट कर दिया और सेकंड में n की जगह 5 पुट कर दिया, क्योंकि हमें सेवन्थ और फिफ्थ टर्म गिवन है। तो फ्रेंड्स इसको ओपन करेंगे, a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी एंड माइनस a माइनस 5 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 12। माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए प्लस a माइनस a ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड 7 माइनस वन क्या होता है फ्रेंड्स 6 इंटू डी माइनस 5 माइनस वन 4 इंटू डी इज इक्वल्स टू 12। 6d माइनस 4d ये बचेगा फ्रेंड्स 2d इक्वल्स टू 12। नाउ d इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, 2 से कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, d की वैल्यू हमें मिली यहाँ से 6। अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, d की वैल्यू 6 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें मिल जाएगी a की वैल्यू। नाउ पुटिंग d इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह 6 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 16 फ्रेंड्स। नाउ a प्लस 6 टू जा 12 इज इक्वल्स टू 16 एंड a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12, 12 प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 4। तो फ्रेंड्स a की वैल्यू हमें मिल गई, d की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करेंगे हम, रिक्वायर्ड APs फाइंड कर सकते हैं। Thus the required AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म जिसका होगा 4, देन a प्लस डी यानी कि 4 प्लस 6, देन a प्लस 2d थर्ड टर्म होगा 4 प्लस 2 इंटू 6, d की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू है 4, देन इसका फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d यानी कि 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड सो ऑन। अब इनको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 4 एज इट इज, सेकेंड टर्म होगा 4 प्लस 6 10। नाउ थर्ड टर्म क्या होगा फ्रेंड्स, 6 टू जा 12 प्लस 4 ये क्या हो जाएगा 16, एंड फोर्थ टर्म क्या होगा 6 3 जा 18 प्लस 4 22 एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स हमारी रिक्वायर्ड AP होगी 4 10 16 एंड 22 एंड सो ऑन, ये इसका आंसर होगा।